पूनम जी, आपको क्या जरूरत है जीजा जी को मना करने की? आकाश, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि बाबूजी ने आप पर और जय भैया पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश, आकाश, ये आपको क्या हो गया है? अपने काम के प्रति लापरवाही की बात आज तक आपने कभी नहीं की। वो नहीं की क्योंकि अब तक मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं था। अब मुझे उसके बारे में पता चल गया। अरे काम तो हम रोज ही करते हैं। ये तो जीजा जी है जो हमें विदेश ले जा रहे हैं। पूनम जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम लोग विदेश नहीं जा सकते, लेकिन आप भी सोचिए कि विदेश जाना तो दूर, हम देश में भी कितना घूमे हैं। हम किस लिए जीते हैं? केवल काम करने के लिए? क्या फायदा ऐसे काम का, ऐसा पैसा कमाने का जिससे हमें खुशी ना मिले? आकाश पर पूनम जी, मुझे काम के बोझ की हमारी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें रुतबा हो, जिसमें शोहरत हो, जिसमें बहुत सारा पैसा हो। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। आकाश, आपको जो कुछ भी चाहिए आपको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये बेसब्री, ये बेचैनी, ये ठीक नहीं है आकाश। कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मिलता। वक्त, तकदीर, इनकी बातें हारे हुए लोग करते हैं पूनम जी। वक्त और तकदीर को अपने वश में किया जा सकता है, जैसे कि जीजा जी। जीजा जी के जलवे मैंने देखे। मैं कितने सालों से लखनऊ जा रहा हूं। मैं सोचता था कि मैं सब कुछ जानता हूं लखनऊ के बारे में, लेकिन मैं गलत था। मैं जब जीजा जी के साथ वहां गया तो मैंने एक नई दुनिया देखी। जीजा जी ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। पूनम जी, जीजा जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। उनका घर इतना आलीशान है, पूछिए मत। हर चीज ऑटोमेटिक, चारों तरफ सलाम ठोकते लोग। मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए पूनम जी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। आकाश, आपके सारे सपने पूरे होंगे। पूनम जी, आप भी मेरे साथ चलिएगा, और आप वो जगह देखेंगी ना तो आप भी बहुत खुश होंगी। ठीक है आकाश, हम आपके साथ जरूर चलेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत रात हो गई, अभी सो जाए। क्या हो गया जिया जी? हंसी में खांसी? आप अभी यहाँ पे बैठिए ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कुछ नहीं अभिषेक, बाबा जी का इशारा है कि संभल के चलो, तभी हमारी जीत पक्की है। ये लो, पानी पी लो। वैसे मान गया अभी जी आपको, क्या घुमा के चाल चली आपने। घर ही घर में विदेश घुमा दिया इन बेवकूफों को। एरोप्लेन में बैठ के फॉरेन जाएंगे। हाँ? अरे मान गए जिया जी, आपकी जो सोच है ना वो हवाई जहाज से भी तेज है। क्या सोचते हैं आप? अरे पर थारा दिमाग कब ऊंची उड़ान भरना सीखेगा अपने जिज्जा जी की तरह। अरे सरिता, ये बाबा जी की दया से अभिषेक अब सीख रहे हैं, और इस बार तो उसने बहुत अच्छा सहयोग करा है। अभिषेक और मैंने मिलके आकाश को अपने काबू में कर लिया है। अब वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। तो बाबा जी की दया से अब वक्त आ गया है उसे उसके इस शामियाने वाले बिजनेस से उखाड़ कर इस घर की नींव हिला डाली। हमारे इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ये पूनम। बाबा जी की दया से इस बार इस पूनम का कुछ न कुछ हो जाए, उसके बाद इस आकाश को हमारे बताए हुए बर्बादी के रास्ते पे चलने से कोई नहीं रोक सकता, खुद बाबा जी भी नहीं है। और उस दिन का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लो बोल लो, हमें भी तो। आप तो बस आकाश की आंखों में दौलत की चकाचौंध चुन दिया दो। अब तो सुनामी आएगा, सुनामी। और मजे की बात तो ये है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सुनामी लाने वाले लोग हम हैं। हाँ सुदर्शन पाजी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब?
हाँ तो कल की सब तैयारियां होगी ना? हो जी बहुत बढ़िया। तो कल सुबह 10 बजे फोन करना। ठीक है बाजी, ठीक है, नमस्ते, रब रखा रब रखा। कल का दिन बड़ा ही खास है। कल इस घर में दो बदलाव हो। क्या तुम सब तैयार हो? तो लाओ हाथ। तैयार है। तैयार है। जय हो बाबा जी की। किरण, जरा सर दर्द की दवाई दो ना प्लीज। अभी ले। क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत कैसे ठीक रहेगी? रोज लखनऊ अप डाउन करते हैं, सुबह चले जाते हैं, रात को देरी से आते हैं। ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है। जरा देखिए तो कुछ ही दिनों में कितने कमजोर हो गए। दीपक, मैं कह रही थी कि आप ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या? कैसी बात करी हो किरण? इतनी मुश्किल से तो जॉब लगी है, अब इसे छोड़ दूं? तो फिर ऐसे कैसे चलेगा दीपक? रोज इतना ट्रैवल, आपकी सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। अगर ये मैंने जॉब छोड़ दी ना तो फिर से हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन दीपक, किरण, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। इतनी दूर आना जाना यही प्रॉब्लम है ना। इसका सलूशन यही हो सकता है कि हम वापस लखनऊ शिफ्ट हो जाए। हाँ, इस घर को बेचकर हम लखनऊ में घर ले सकते हैं। आज फिर से लेट हो गया। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लो। हाँ। वंदना जी, दीपक बेटे ने अचानक ये कैसी बात कर दी? इतना सब होने के बाद वापस लखनऊ, कितनी मुसीबतों से गुजरने के बाद हमें हमारा ये घर मिला है। फिर कैसे हम लोग वापस लखनऊ जा सकते हैं? भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। भाभी, हम आपसे एक बात पूछें। वो वैक्यूम क्लीनर, हमारा मतलब है, जब माँ जी ने आपको पूछा उस वैक्यूम क्लीनर के बारे में, आप बहुत घबरा सी गई थी और बार बार डर के आप सरिता भाभी और डॉली दीदी को देख रही थी। और जब हमने जय भैया को इस बारे में पूछा तो उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन भाभी, आप तो कह रही थी कि जय भैया ने आपको वो सरप्राइज गिफ्ट दिया। भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे लगता है तुम्हें ऐसे ही बस वहम हो गया है। सब कुछ ठीक है। मैं जल्दी से ये चाय दे आती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माफ करना पूनम, लेकिन चाहकर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हें सच्चाई बताऊं। भाभी, कब भाभी चाय लेकर आ रही है। सारी बात सुन के ना हमारे कलेजे में तो धक्का बैठ गया डोली दीदी। हाँ सरिता भाभी, अब देखो मंजू हमारी रिश्तेदार ही सही, लेकिन उसकी आप बीती सुनकर मुझे आज भी रोना आता है। इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग, और आज भी इतने सारे लोगों का खाना एक ही चूल्हे पे बनता है। अब देखिए ना, बेचारी मंजू सूख कर कांटा हो गई है। मुझे तो उसकी हालत देख ही नहीं जाती। तो इब ये हल निकाला उसने इस समस्या का? अरे भाभी, बहुत ही ऑसम आइडिया निकाला है, बहुत ही ऑसम। उसने तो ठान ही लिया कि वो अब और नहीं सहेगी और अपने परिवार से अपना हिस्सा लेकर अपने पति के साथ वो अलग रहने लगी। अब वो है ना एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहते हैं। देखो सैटरडे और संडे अपने सास ससुर को मिलने चले जाते हैं, इसमें वो भी खुश और सास भी खुश। अरे ये तो बिल्कुल सही है। पूरे कुंबे के साथ रहेगी तो दुख ही दुख उठाएगी सारी जिंदगी। अब अकेले होने में ही अक्लमंदी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे अपनी आजादी सबको प्यारी है। दिल्ली शहर में तो बहुत जरूरी है, कितना कुछ करने को है वहाँ। अब भाभी अपने ही घर की बात देख लो, चाची जी के डर से कन्नू भाभी को वैक्यूम क्लीनर छुपाना पड़ा। अब देखो, अगर वो अपने पति के साथ अलग रहती तो क्या उसे ये करना पड़ता? कन्नू भाभी के बारे में क्या बोलूं डोली दीदी, वो तो दुखियारी है, दुखियारी। लेकिन ऐसा नहीं है, पूनम है ना उसकी बहुत फिक्र करती है, ये मैंने देखा है। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे। हाँ, चाची जी के सामने उसकी भी कहाँ चलती है। अब कल जब विदेश जाने की बात छिड़ी थी तब चाची जी ने साफ मना कर दिया और पूनम ने उफ तक नहीं किया, चुपचाप उनकी बात मान ली। अब वो बेचारी करेगी भी क्या? अब चाची जी के सीने में मेरी मम्मी जैसा दिल थोड़ी ना है जो अपने बहुओं को अपने हिसाब से जीने की पूरी आजादी दे रहे। हाँ, यो बात तो सच कह रही हो डोली दीदी। सास के मामले में मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। अगर माँ जी भी चाची जैसी सास होती तो मन ने तो लागे है मंजू की तरह कन्नू भाभी को भी कोई फैसला लेना चाहिए। यो कुंबे से अलग हो जाना चाहिए, तभी वो सुखी रह पाएंगी, वरना तो जिंदगी जहन्नुम है बेचारी की, जहन्नुम। कन्नू भाभी को अपने लिए आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। हाँ, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।